कथा तो रोज होगी और जो माताएं बहनें आज आई हैं कल पता नहीं आवे या ना आवे। आजकल काम बहुत है घर पे। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। भक्तों, जब सीता की खोज करते हुए भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, आज शक्ति सीता का पता नहीं लग रहा है। और श्री विपिन बढ़िया के हैं इनकी तरफ से सादर 50 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। मेरे भक्तों, सीता की खोज करते हुए भगवान देवी सबरी को भी मिले थे। उसके जीवन को गतार्थ बनाया, नवधा भक्ति भी बतलाया। क्योंकि परमात्मा जो है भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा को जात पात से कोई मतलब नहीं होता है और हमेशा अपने भक्तों की ही रक्षा किए हैं। समयानुसार जिस समय में भगवान ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे, सीता की खोज करते करते इधर उस पर्वत के पास में हनुमान जी महाराज और सुग्रीव रह रहे थे। जब देखा राम और लक्ष्मण को तो हनुमान जी महाराज बाली के डर से सुग्रीव रह रहा था वहां पर। सुग्रीव सोचने लगे हमें लगता है ये बाली ने कोई अपनी माया के द्वारा इनको भेजा है, हमें मारने के लिए आए हैं। हनुमान जी महाराज पहचानने के लिए चल पड़े हैं, ब्राह्मण का वेश धारण किया और जाकर के पता लगाए कि तुम कौन हो, कहां से आए हुए हो, यहाँ क्या करने के लिए आए हुए हो। तो भगवान राम बतलाने लगे कि मेरा नाम श्री राम है और ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। भगवान राम कहने लगे हैं, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में थे और क्या बोले कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम बिनु बचन मानी बन आए। श्री राम जी बतलाने लगे, ए ब्राह्मण देव, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र हूं और हम दोनों भाई 14 वर्षों के लिए वन को आए हुए हैं। भैया नाम लिख लेना जो लोग दान कर रहे हैं। और श्री राम लाखन जी शिमोरा के इनकी तरफ से सादा 100 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। श्री रामशंकर जी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। और
नीलम वर्मा जी की तरफ से सादर 50 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। तो भक्तों, भगवान श्री राम कहने लगे, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र श्री राम हूँ और हमारे ये छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। मेरे साथ में मेरी सुंदर स्त्री सीता जी थी। मैं 14 वर्षों के लिए वन को आया, लेकिन इस वन में निशाचरों ने हमारी स्त्री सीता का हरण कर लिया। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के भेष में थे और हनुमान जी से प्रभु राम जी कहने लगे, सुनो कि यहाँ हरि निश्चल बैठे ही मेरे भक्तों बतलाने लगे भगवान श्री राम जी कि यहाँ हरि निश्चर बैठे ही अपी प्रफिरहूं हम खोजत तेहि। अरे भगवान श्री राम कहने लगे, यहाँ पे जब मैं आया तो हमारी स्त्री सीता जी का हरण हो गया। क्योंकि अगर आप कहीं अपने रिलेशन में जाओ और जहां आप जाओगे उससे पहले कहीं दूसरी जगह पर रुक जाओ और आपके पास में पैसे हो, चुपके से वो पैसे चोरी हो जाएं, और जिसके यहाँ जाओ रात्रि व्यतीत करो उसके यहाँ जा करके देखो कि हमारे पैसे नहीं है, चोरी हो गए, तब उसको चोरी लगाओ कि मैं तुम्हारे यहाँ आया, हमारे पैसे चोरी हो गए। वही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के भेष में थे और हनुमान जी से कहने लगे, प्रभु राम कि मैं यहाँ आया तो यहाँ पर निशाचरों ने हमारी स्त्री सीता का हरण कर लिया। उन्हीं की खोज में हम इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। जब सारा परिचय पूछते हैं, हनुमान जी महाराज तुरंत अपनी असली भेष में आए और भगवान के चरणों पर गिर पड़े, बोले, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। सारी बात को बतलाया, बोले, प्रभु मैया सीता का पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर वानरराज सुग्रीव रहता है, बड़ा ही ज्ञानी है, यदि आप उससे मिलोगे तो सीता का पता लग जाएगा, चलिए हमारे साथ में। अपने साथ में हनुमान जी महाराज ले गए राम लक्ष्मण को, सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी बीती बताई कि मैं कैसे कैसे इस जगह पे रह रहा हूँ, मेरा भाई बाली है जो बड़ा ही अत्याचारी है, उसके बारे में सारा वृत्तांत सुनाया। तो भगवान श्री राम परीक्षा लेते हैं बाली की और सुग्रीव की। अंतोगत्वा बाली दोषी निकला और भगवान अपनी लीला को रचते हुए
बाली का वध कर लिया और सुग्रीव को अपना लिया। सुग्रीव बोले प्रभु चिंता ना करो, सीता का पता लग जाएगा, हम वानरी सेना को बुलाएंगे और वानरी सेना आकर के आदिशक्ति सीता का पता लगाएंगे। मेरे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वही समय आया जिस समय में वानर राज सुग्रीव अपनी वानरी सेना को बुलाते हैं और भगवान की आज्ञा लेकर के कहने लगे हैं वानरों से, ए वानरों, जाओ तुम सभी लोग 1 महीने के अंदर सीता का पता लगा करके सुना दो। अंगद महाराज सुग्रीव की आज्ञा पाते हुए हनुमान जी, जामवंत जी, तमाम मानव सेना आ गई और सीता का पता लगाने के लिए चल पड़े। चलते चलते पर्वत की कंदरा के पास में पहुंचे। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत होने वाला है, लेकिन सीता का पता नहीं लग पाया। और गुंजन जी की तरफ से सदर 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान के चरणों में जीवन मंगलमय हो। आज मेरे भक्तों, वानरी सेना सीता को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन सीता जी नहीं मिल पाई। अंतुगत्वा सीता की खोज करते करते पर्वत की कंदरा के पास में पहुंचे। अचानक से वानरों की आवाज सुनते हैं। उस पर्वत के कंदरा में बैठा हुआ था गिरिराज जटायु का भाई संपाति। संपाति जब आवाज को सुनता है तो कहने लगा, अरे आज मेरे को भरपेट भोजन मिल गया है। अब अंगद महाराज विचार करने लगे, पहली बात तो सीता का पता नहीं लग पाया, दूसरी बात एक यहाँ पे और बाधा शुरू हो गई। संपाति की बात सुनते हैं तो वानरगण थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर अंगद महाराज संपाति के भाई जटायु की बड़ाई करने लगे। बोले जटायु तो बहुत अच्छा था, उसके समान कोई परिहित करने वाला नहीं हुआ। अगर वो इस दुनिया में होता तो देवी सीता का भी पता लग जाता। संपाति ये बात सुनता है कि अरे हमारे भाई जटायु का मरण हो गया। जटायु का मरना सुनकर के संपाति आ गया वानरों के पास में और पूछने लगा कि भैया वानरों, मेरे भाई का मरण कैसे हुआ। सारी बात को पूछा और उसके बाद में बतलाने लगे संपाति की, ऐ भाई अंगद, हम और मेरे भाई जटायु में बहुत ही प्रेम था। एक बार का समय दोनों भाई आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते चंद्रमा के पास तक पहुंच रहे थे। चंद्रमा का इतना तेज था, मेरा भाई जटायु तो वहां तक नहीं गया और मैं अभिमानी था, अहंकार में गया, लेकिन एकदम से वहां का इतना तेज था, हमारे सारे पंख जल गए। मझराम से पृथ्वी पर आकर के गिरा और जब मैं पृथ्वी पर गिरा तो वहां पर एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे। उन्होंने देखा हमारे सारे पंख जल गए थे, तो चंद्रमा नाम के ऋषि जी ने हमसे कहा कि ए संपाति, तेरे पंख जो जल गए हैं ये पंख अभी नहीं उगेंगे। कब उगेंगे? बतलाने लगे संपाति अपनी बीती हुई कि उन चंद्रमा नाम के ऋषि जी ने हमसे कहा था कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, अरे त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, अवता सुनारी किस जरपति हरहि।
ऋषि बतलाने लगे कि अय वानरों, आज संपाति कहने लगा, चंद्रमा नाम के ऋषि जी ने हमसे बतलाया था कि संपाति तेरे पंख ये जले हुए उग आएंगे, लेकिन कब उगेंगे? जब तेरे को भगवान का अवतार होगा और समयानुसार भगवान वन को आएंगे, उनकी स्त्री सीता का हरण हो जाएगा, उनकी खोज के लिए भगवान के जब दूत आएंगे और भगवान के दूतों के जब तेरे को दर्शन होंगे और दर्शन करते करते तेरे सारे पंख उग आएंगे। संपाति बोला, वानरों देखो, जब से हमने आपको देखा और आपको देखते देखते हमारे सारे पंख उग आए हैं। मेरे भक्तों, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देना। संपाति कहने लगा, वानरों आपको देखते देखते हमारे सारे पंख उग आए हैं, मैं धन्य हो गया हूँ। तो वानर कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारी सीता का पता लग जाएगा? तो संपाति बोला, क्यों नहीं लगेगा? सीता जी तुमको नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हम सीता जी को देख रहे हैं। बोली, कहाँ है सीता जी? संपाति कहने लगा, देखो वो सीता जी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई। तो वानरगण जितने थे सब उचक उचक करके देखने लगे। सब वानरगण उचक उचक करके देखने लगे। बोले, सीता जी हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। संपाति बोला, तुमको नहीं दिखाई पड़ेंगी? बोले, क्यों? संपाति कहने लगा, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, हमें सीता जी दिखाई पड़ रही हैं। और तो वानरगण बोले, फिर हम सीता को मिलेंगे कैसे? सीता हम लोगों को कैसे मिलेगी? तो संपाति कहने लगा, वानरों सीता का पता लग जाएगा, लेकिन आपकी इस वानरी सेना में से जो कोई 100 योजन के समुद्र को लांग जाएगा, वही सीता का पता लगा सकता है। संपाति कहने लगा कि जो लांघई 100 योजन सागर, संपाति कहने लगा, वानरों कि जो लांघई 100 योजन सागर, अब करई सुराम का जमतियागर। आपकी इस वानरी सेना में से जो कोई वानर 100 योजन के समुद्र को लांघ जाएगा, वही सीता का पता लगा सकता है। अब वानरगण जितने थे सब लोग अपना अपना बल बताने लगे। जितने वानर थे, नल नील जामुन तमाम वानर हैं, लेकिन अब सब लोग अपना अपना बल बताने लगे कि हम कितना, हमारे पास में बल है और कैसे कितनी दूरी तक हम जा सकते हैं। वहां पर बारी बारी से वानरगण अपना अपना बल बताने लगते हैं। कोई कहता है मैं 10 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, कोई कहता है कि मैं 20 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80। तो जामवंत जी महाराज कहने लगे, मैं जब 90 योजन पार जा सकता हूँ। जामवंत जी महाराज कहने लगे कि मैं 90 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, लेकिन 100 योजन के समुद्र को पार करने वाला कोई नहीं। जब जामवंत जी बोले कि मैं 90 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, तब अंगद महाराज बैठे हुए थे। अंगद बोल पड़े क्या कि अगर जामवंत जी महाराज
90 योजन के समुद्र को पार कर सकते हैं, तो मैं कि अंगद कहाई ज्ञान है पारा। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु रहती है पारा। और ये हमारे संदीप भैया के यहाँ भाभी जी के द्वारा समुद्राएं दान हो रही हैं और पुष्पमाला के द्वारा सम्मानित कर रही हैं। परमात्मा उनके जीवन को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे। चलो चलो। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती अबारा। अंगद महाराज कहने लगे, मैं 100 योजन के समुद्र को तो पार कर सकता हूँ, लेकिन धवाने अंगद महाराज कहने लगे लेकिन, क्योंकि अगर आप किसी भाई के यहाँ मोटरसाइकिल मांगने के लिए जाओ, आपको बहुत जरूरत पड़ जाए और वो आपसे कहे कि मैं आपको मोटरसाइकिल तो दे देता, लेकिन क्या है, मोटरसाइकिल पंचर है। वही बात अंगद महाराज भी कह रहे हैं। अंगद महाराज कहते हैं कि मैं 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूं, लेकिन, और जहां पर लेकिन, हालांकि, चूक, अगर मगर जेव ही जो ये शब्द लग जाए, समझ लो गड़बड़ है। अंगद महाराज बोले कि मैं 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूं, लेकिन, अब लेकिन में अंगद जी क्या बताते हैं, लेकिन लगा हुआ है। अंगद कहने लगे सुनो, लेकिन ये है कि अगर मैं 100 योजन के समुद्र को पार करके जाऊंगा तो वहां पर सीता जी जो हैं, हम सीता जी को तो जानते नहीं। अंगद महाराज कहने लगे कि ना सीता का हम पहचान नहीं। अंगद महाराज कहने लगे सुनो, लेकिन क्या है, ना सीता का हम पहचाने, ना सीता हमका पहचाने। अंगद महाराज लेकिन ये बताने लगे कि ना तो मैं सीता को जानता हूँ और ना सीता जी हमको जानती है, तो हम पता कैसे लगा पाएंगे। और अंगद महाराज को एक शंका है लंका जाने में। अंगद महाराज को शंका दूसरी ये है कि अगर मैं लंका को जाऊंगा तो लंका में कि आगे मिलई मंदोदारी माता, अंगद बोले आगे मिलई मंदोदारी माता, मातु
लंका जाने में कि अगर मैं लंका को जाऊंगा तो लंका में हमारी मैया मंदोदरी रहती है, और अगर कहीं मैया से मुलाकात हो गई तो माँ का प्रेम नहीं मानेगा और मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अब ये भी शंकांगद को है, और शंकांगद को ये है कि भगवान ने हमको कोई निशानी भी नहीं दिया है, जो मैं जाकर के दिखा दूंगा तो सीता जी जो होंगी वो पहचान लेगी। और एक अंगद को शंका है कि अगर मैं लंका को जाऊंगा तो लंका में अक्षय कुमार रहते हैं और अक्षय कुमार के द्वारा अंगद का वध होना निश्चित है। किस लिए? क्योंकि अंगद और अक्षय कुमार एक ही पाठशाला में गुरु के साथ में पढ़ते थे, लेकिन अंगद कभी कभी बहुत पिटाई कर देते थे अक्षय कुमार की। एक दिन का समय बहुत मारा तो गुरुजी ने देखा, तो अक्षय कुमार को जब अंगद ने मारा तो गुरुजी ने कहा, ऐ अंगद, मेरा श्राप है, इस बार में तेरे को कहीं अगर अक्षय कुमार ने छू लिया तो तेरा वध, तेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। मेरे भक्तों, उसी समय में अंगद महाराज ये अपनी सारी शंकाएं बतलाते हैं, तो जामवंत जी महाराज कहने लगे, ठीक है। जामवंत जी महाराज कहने लगे, ठीक है अंगद, तुम हमारी सेना के नायक हो, ऐसा करो तुम मत जाओ। अब सबसे पीछे बैठे हुए हैं कौन? हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी को जब देखा, हनुमान जी बड़ा चुपचाप बैठे हैं, सब लोगों ने तो अपना अपना बल बता दिया, हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। तो जामवंत जी कहने लगे कि कहाई छपति सुनो हनुमाना, कहने लगे हैं, देखा कि हनुमान जी महाराज बड़ा चुपचाप बैठे हुए हैं। इस सामने हमारी बूढ़ी माता बहुत देर से सोए रही हैं। सब लोग अभी भाई जागते रहा, अगर अभी सो गए 10 नहीं बजे। प्रेम से बोलो भक्तुल के भगवान की निंदिया वाहे घर जियो जही घर राम नाम ना होई। भगवान की कथा में नींद बहुत आती है।
अब ही कहूँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हुए गलती ना है आप लोगों की। यहाँ की तो बहुत बढ़िया है, दादी सोई गई कोई बात नहीं। और जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हुए झांकी खूब होती हुई तब देखो, नींद मजाल का आए तो जाए। और ये कलयुग है, कलयुग में एक कवि की कल्पना है कि भारत महिया छाई गई काली घटा, भारत महिया छाई गई काली घटा। कथा भागवती मनहु न भावई, कथा भागवती मनहु न भावई भैया, मनहु न भावई। और नाच होई कहाँ, नाच होई कहाँ घरों भरी जटा। भारत मैया छाई गई काली घटा। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जयकारा। नहीं आप लोग लगाओ, थोड़ा तेज लगाओ जिससे मालूम पड़े कि मढ़िया गांव में कथा हो रही है। धीरे धीरे सब छठा दिन भी व्यतीत हो रहा है। एक बार तेजी के साथ में जयकारा लगाओ सब लोग, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं हाथ को जोड़ करके जयकारा लगाएंगी और भक्त लोग हाथ को ऊपर उठा करके प्रेम से बोलो दुर्गा भगवती की, प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। आगे वाले कहते जय, पीछे वाले कहते है। श्री माननीय सुनील प्रेमी जी मढ़िया के, इनकी तरफ से सादर 500 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। और श्री राम सेवक नोहैया के लिखे, हाँ नोहैया के इनकी तरफ से सादर 200 मुद्राओं का दान हो रहा है। आदर्श मढ़िया के इनकी तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। नानका मढ़िया के इनकी तरफ से 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। प्रज्वलित राज मढ़िया के इनकी तरफ से सादर 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। और सरोज कुमार प्रेमी जी की तरफ से सादर 251 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत दान के लिए धन्यवाद है। भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहें। तो खैर भक्तों आइए, क्या बात है, काहे सब लोग परेशान किए। आजकल के बच्चे बड़ा शैतान हैं, जो मन में आता वह काम करते हैं। और जो बालक जिस महीने में जन्म लेता है उस महीने के उस पर प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो चलो बताए दे कौन महीने कैसा गुण होते हैं।
अरे सावन बालक हो या सुहावन भागव पुत्र हो उजियार। अरे सावन बालक हो या सुहावन भागव पुत्र हो उजियार। अरे बालक बालक कर्म कहीनो ऊपर होवे चतुर्दश जान। अरे कार्तिक बालक होया कुल घातिक मानई माता पिता के न्याय। अरे कार्तिक बालक होए कुल घातिक माने माता पिता के न्याय। और उपजत बालक जोया गहन माँ कलियन चलई करोड़ा हथियार। और पूषक बालक होयन पूषक जहाँ कहाँ बैठ बजावई जाल। और महत बालक पोथिया बाछई फागुन रहई कुलच्छिनिकार। और चैत बालक होया बहादुर जाते जीत कतई नाई होए। वैशाख बालक साथिया बोलई देख बुझूठी कहई बनाए। उपजत बालक जो आषाढ़ माँ वही घर रहई कली तरनाए। वैशाख बालक साथिया बोलई देख बुझूठी कहई बनाए। और उपजत बालक जो आषाढ़ माँ वही घर रहई कली तरनाए। तो ऐसे बालक होते हैं। जिस महीने का जो बालक होता है उसके वैसे गुण होते हैं। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्तों, हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले हैं। सब वानरों ने अपना अपना बल बता दिया कि मैं कहां तक पार जा सकता हूं। अंगद महाराज 100 योजन के समुद्र को तो पार कर सकते हैं, लेकिन कई बाधाएं उनके लिए हैं। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले तो जामवंत जी महाराज कहने लगे, अरे हनुमान कि कहाई री चपटी सुनु हनुमाना, अब का चुप साधी रखे बलवाना। ए हनुमान, तुम्हारा तो जन्म भगवान की कार्य को करने के लिए हुआ है और फिर भी तुम चुपचाप बैठे हुए हो।
जामवंत जी महाराज कहने लगे हनुमान से, अरे हनुमान कि कहरी इच्छा पति सुनु हनुमाना, अरे कहरी इच्छा पति सुनु हनुमाना, आज प्रसादी लगे बलवाना। अरे तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? तुम्हारा तो काम भगवान के कार्य को करने के लिए हुआ और फिर भी तुम चुपचाप बैठे हुए हो। ऐसे शब्द सुनते ही हनुमान जी महाराज पर्वत की आकार की तरह उठ करके खड़े हो गए। बोले, अरे आप कहो तो लंका को एक छलांग से लांग जाऊं, कहो तो लंका को उठा करके यहाँ पर ले आऊं, कहो तो सीता को उठा करके यहाँ पर ले आऊं। अरे हनुमान, अभी तक तो इतना शांत बैठे थे, लगता था कुछ जानते ही नहीं। और जय जब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा अवतार भगवान के कार्य को करने के लिए हुआ, तो लंका उठा करके ला रहे। जामवंत बोले, तुमको ये कुछ नहीं करना है, किसी को उठा करके यहाँ पर नहीं लाना है, तुमको सिर्फ सीता का पता लगा करके भगवान को सुनाना है। लेकिन भक्तों, इसके पहले हनुमान क्यों नहीं बोले, अपने बल को क्यों नहीं दिखाया कि इतना बड़ा मैं बलवान हूं? क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने बल को भूले बैठे थे। और बल को क्यों भूले बैठे थे? क्योंकि बाल्यावस्था में हनुमान जी महाराज बड़ा उत्पात मचाया करते थे और इतना बल था हनुमान के पास में, तो संत महात्माओं को बहुत परेशान करते। तो संत महात्माओं ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, अरे हनुमान, तुम्हारे पास में इतना बल है, अपने बल को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपने बल को ही भूल जाओगे। और जब कोई तुमको याद दिलाएगा तब तुमको अपने बल की याद आएगी। वही हुआ। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे थे, लेकिन जामवंत ने कहा कि राम काज लग तव अवतारा, तुम्हारा तो अवतार भगवान के कार्य को करने के लिए हुआ। ऐसा सुनते ही जब अपने बल की याद आ गई तो हनुमान जी महाराज पर्वत की आकार की तरह उठ करके खड़े हो गए और बोले, ठीक है, मैं सीता का पता लगा दूंगा। उसी समय में आज्ञा पाते ही हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहकर के चल पड़े हैं उस समुद्र की ओर। लंका जा रहे हैं सीता का पता लगाने के लिए। मेरे भक्तों, जब हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहकर के चले हैं और धीरे धीरे समुद्र के पास में पहुंच रहे हैं, इधर देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज बड़ा वेग के समान जा रहे हैं, तेजी के साथ में जा रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज के बल को पहचानने के लिए देवता सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा और बोले, सुरसा देवी, जाओ तुम हनुमान के बल को पहचान करके आओ कि कितना बल है। सुरसा देवी चल पड़ी और गई। जब हनुमान जी महाराज के पास में पहुंची तो बोली, अरे आज देवताओं ने मुझे भरपेट भोजन दे दिया, आज मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान बोले, क्या बोली? बोली, मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान बोले, ए देवी रुको, तुम अभी हमको मत खाओ। सुरसा देवी बोली, क्यों? हनुमान जी महाराज कहने लगे, हम जा रहे हैं अपनी मैया सीता का पता लगाने के लिए और सीता का पता लगा करके अपने भगवान को हम सुना दें, फिर तुम हमको खा लेना। सुरसा देवी बोली, ये हम कुछ नहीं जानते, हम तुमको अभी खाऊंगी। हनुमान जी महाराज से बोली कि मैं तुमको अभी खाऊंगी। तो हनुमान बोले, अगर नहीं मानती हो तो फिर खा लो। तो सुरसा देवी अपने मुख को फैलाती है। सुरसा देवी अपने मुख को फैलाती है। कितना बड़ा मुख फैलाया कि जो जन भरिते ही
बदानो पसारा। जो जन भरी के ही बदानो पसारा, कपितान की है सुगुना विस्तारा। सुरसा देवी अपने मुख का आकार बढ़ाती है। जब सुरसा देवी अपने मुख का आकार बढ़ाया तो हनुमान जी महाराज उससे दूने हो गए, अपने शरीर को बढ़ा लिया। सुरसा देवी 16 योजन का मुख फैलाती है, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा देवी अपने मुख को बढ़ाती है, हनुमान जी महाराज उससे दूना होते जा रहे हैं। अब सुरसा देवी बड़ा परेशान। जब हनुमान जी महाराज दूना होते जा रहे हैं तो सुरसा देवी क्या करती है कि सत जो जन्नते ही आनन कीन्हा, अरे सत जो जन्नते ही आनन कीन्हा, अकेला घूम पावन सुतलीन्हा। सुरसा देवी अपने मुख का आकार बढ़ाती, हनुमान जी महाराज उससे दूना हो जाते हैं। तो सुरसा देवी ने क्या किया, 100 योजन का मुख फैलाया। इतनी चाल चल रही है, यानी जितना बड़ा समुद्र था उतना बड़ा सुरसा देवी ने मुख फैलाया। जब 100 योजन का मुख फैलाया सुरसा देवी ने, तो हनुमान जी महाराज वो छोटा सा रूप धारण किया, सुरसा देवी के मुख में प्रवेश हो गए और राउंड लगा करके झम से फिर बाहर मुख में प्रवेश हुए। राउंड लगा करके फिर हनुमान जी महाराज बाहर आ गए। सुरसा देवी हनुमान, मैं जान गई तुम्हारे पास में कितना बल, तुम्हारे पास में इतना बल है जिसका बखान ही नहीं किया जा सकता। आज देवताओं को कार्य को हमने सिद्ध कर दिया। सुरसा देवी हनुमान के बल को देख करके वापस चली गई और जा करके देवताओं से बदलाया। हनुमान जी महाराज फिर चल पड़े। चलते चलते समुद्र के पास में जब जा रहे थे, गुजरते हुए उड़ान को भर रहे हुए, तो समुद्र में एक माया करके राक्षसी रहती थी। और वो राक्षसी कैसी थी कि जो कोई जीव जंतु उड़ते हुए जाते थे और वो जल में उसकी परछाया को देख करके पकड़ लेती थी। और वही सब हनुमान के साथ में करना चाहा, लेकिन उस राक्षसी को हनुमान ने मारा। उसके बाद हनुमान जी महाराज चलते चलते लंका के परकोटे पर पहुंच गए और लंका के सारे दृश्य को देखते हैं। दिन में लंका के सारे दृश्य को देखा। जब शाम का समय हुआ और शाम के समय में हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश होते हैं तो कैसे गए हैं, बिल्ली के समान बहुत छोटा सा रूप धारण किया और छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश होने लगे। लेकिन जब हनुमान जी महाराज रात्रि के समय में लंका में प्रवेश होने लगे तो लंका के द्वारे पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। आज लंकिनी ने जब देखा हनुमान को तो एकदम से क्रोधित हो उठी और बोले, बंदर, तूने हमारे मर्म को नहीं जाना, मैं कौन हूँ। लंकिनी बड़ा क्रोधित हुई और हनुमान के छोटे से रूप को देख करके बोली कि जाने से नहीं मरम साथ मोरा, जाने से नहीं मरम साथ मोरा, मोरे आहारे
लंका में प्रवेश होने लगे तो लंकिनी बोली, ए बंदर, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोरा आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी बोली, बंदर, तूने हमारे मरम को नहीं जाना, मैं कौन हूँ? हनुमान बोले, कौन हो? लंकिनी बोली, सुन, इस लंका में जो चोरी करके जाते हैं सब हमारे भोजन बन जाते हैं। मोर आहार जहां लगी चोरा, इस लंका में जितने चोर आते हैं मैं सबको खा जाती हूँ। हनुमान बोले, अच्छा, तू हमको चोर बता रही है? मैं तेरे को चोर दिख रहा हूँ? लंकिनी बोली, चोर नहीं हो तो क्या हो? रात में चोरी करके तुम जा रहे हो, लंका में प्रवेश हो रहे हो और तो चोर ही तो हो। हनुमान जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। हनुमान बोले, लंकिनी, तू हमको चोर बता रही है, लेकिन जो चोरी करके गया था उसको तूने नहीं खाया। हनुमान जी महाराज बोले, ऐ लंकिनी, रावण तो सीता जी को चुरा करके इसी तेरे द्वारे से निकला था, लेकिन तूने रावण को क्यों नहीं भक्षण कर लिया? वो तो चोर था, सीता जी को चोरी करके ले गया था, तूने रावण को क्यों नहीं खाया और हमको तू चोर बताती है? ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज खींच करके घूसा मारा। जब लंकिनी के खींच के घूसा मारा, लंकिनी बेहोश। और सुधीर जी की तरफ से सादर 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। हनुमान जी महाराज लंकिनी के खींच करके घूसा मारा, लंकिनी बेहोश हो गई, खून की उल्टी करती हुई राम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब पृथ्वी पर गिर पड़ी, कुछ समय बाद लंकिनी को होश आया तो उठकर खड़ी हुई, बोली, ए हनुमान, अब हमें मालूम हो गया है। क्या? लंकिनी को जब होश आया तो ब्रह्म ज्ञान आ गया। लंकिनी को ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या बोली लंकिनी हनुमान से? अरे भैया हनुमान सुनो, आज हमें पता चल गया है। क्या? कि जब रावण नहीं ब्रह्म बरदीन्हा, जिस समय में रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और वरदान देने के बाद में हमसे कहा था कि ये लंकिनी तू जा रही है, जा। इस समय में किसी बंदर के द्वारा तुम मूर्छित हो जाना तो समझ लेना कि लंका की नाश होने वाली है। लंकिनी हनुमान से बोली, भैया आज हमें मालूम पड़ गया है कि अब इस लंका की नाश होने वाली है, अब इस लंका की नाश होने वाली है। लेकिन भैया हनुमान, जब से हम आपके दर्शन पाए और आपके दर्शन पाते ही पाते हमारा जीवन धन्य हो गया। क्या बोली लंकिनी? कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग और तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकिनी बोली, हनुमान आपके दर्शन पाते ही पाते मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो और संसार के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और क्षणमात्र का सत्संग तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और क्षणमात्र के सत्संग के बराबर संसार के सुख नहीं। आज मेरा ये जीवन धन्य हो गया। तो लंकिनी कहने लगी हनुमान से कि प्रविशन गर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ तो कौशलाधीश भगवान राम के कार्य को सिद्ध करोगे
और ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि आप भगवान के भक्त थे। अब हनुमान जी महाराज लंकिनी से तो छुटकारा पा गए, और जब लंकिनी से छुटकारा पाए तो लंका में प्रवेश हो गए। रात्रि का समय, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सीता जी नहीं दिखाई पड़ रही कहीं भी। जब सीता जी नहीं दिखाई पड़ी, सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी महाराज लंका में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। एक से एक भवन को जाते हैं, तमाम देवांगनाएं अप्सराएं मंदोदरी समेत दिखाई पड़ती हैं हनुमान जी को, लेकिन सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। सीता जी को ढूंढते ढूंढते सारी लंका टहल लिए हनुमान, लेकिन सीता जी नहीं। एक से एक योद्धा दिखते हैं। बतलाया है कि हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो सीता जी को कैसे देखा है, कैसे ढूंढा है। कि मंदिर मंदिर प्रतिकार शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकार शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित। लंका में गए, एक से एक मंदिर। वारे गोस्वामी बाबा जी ने लिख दिया मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन भक्तों लंका में तो सभी निशाचर रहते थे, लंका में मंदिर कहां से आ गए? लंका में सभी निशाचर रहते हैं, लंका में मंदिर क्यों बताया कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा? लंका में मंदिर इसलिए कहा क्योंकि जिस भवन में हनुमान जी महाराज का चरण पड़ता है, भगवान के भक्त का चरण पड़ता है, वो मंदिर के समान हो जाता है, इसीलिए मंदिर बताया। सीता जी नहीं मिली। धीरे धीरे शाम का इधर सुबह हो रही थी, और सुबह के समय में लंका से बाहर एक कुटिया दिखाई पड़ी सामने, और उस कुटिया पर राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, लंका में तो सब निशाचर रहते, लेकिन भगवान का भक्त कैसे, यहाँ पे राम नाम कैसे लिखा है? बोले देखते हैं, भगवान के भक्त से मिलने से कोई हानि तो होगी नहीं। हनुमान जी महाराज चल पड़े, ब्राह्मण का वेश बना लिया, और जहाँ पर वो कुटिया बनी थी, कुटिया से राम राम कहते हुए विभीषण जी निकले। अब विभीषण जी को देख करके हनुमान जी महाराज, विभीषण जी को जब देखते हैं, विभीषण जी हनुमान जी महाराज को देखते हैं, ब्राह्मण के वेश में थे, तो अपना अपना परिचय पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज बोले भाई तुम्हारी कुटिया पे राम नाम लिखा हुआ है, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो विभीषण कहने लगे, ए ब्राह्मण देव, मेरा नाम विभीषण है, मैं दशानन महाराज का छोटा भाई हूँ, लेकिन भाई ने हमको अपनी जगह पर स्थान नहीं दिया है, और ऐसा अत्याचार है, इसलिए हम कुटिया बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन ये ब्राह्मण देव एक बात बताओ, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? भगवान क्या मुझको मिल जाएंगे? तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में थे, तुरंत अपने असली रूप में आए। बोले सुनो, मेरा नाम है हनुमान और मैं श्री राम का दूत हूं। कहने लगे हनुमान जी महाराज कि राम दूत मैं मातु। आज मेरे भक्तों हनुमान जी महाराज बोले हैं अपने असली रूप में आकर के कि ऐ विभीषण,
भगवान तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे, क्योंकि मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, और फिर भी भगवान ने मुझ पर कृपा किया है। सुनो, तुम पर अवश्य ही भगवान कृपा करेंगे। तो ये बात जब सुनते हैं विभीषण जी कहने लगे, हाँ हमें लगता है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते। विभीषण जी कहने लगे, और श्री राम जी की तरफ से सादर 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। और अजीत भैया की तरफ से सादर 10 मुद्राएं, 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। विभीषण जी महाराज कहने लगे कि अरे भैया हनुमान, अब हमें मालूम हो गया है क्या कि अब मोहि भरोसा हनुमान। अरे भैया हनुमान, अरे अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलाई नाहि संता। विभीषण जी बोले, हनुमान अब हमें मालूम पड़ गया, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते हैं। तो हनुमान एक बात बताओ, क्या अवश्य ही मुझ पर कृपा करेंगे प्रभु? तो हनुमान बोले, हाँ भैया विभीषण, भगवान तो अपने भक्त की अवश्य रक्षा करते हैं, तो भगवान तुमको मिल जाएंगे। हनुमान जी कहने लगे कि तुम कैसे इस लंका में रहते हो? अगर भगवान के भक्त हो तो कैसे लंका में रहते हो? विभीषण बोले, कुछ न पूछो, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे मैं लंका में रहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, मैं भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, और फिर भी परमात्मा ने मुझ पर कृपा किया है, क्योंकि हमारा जो नाम प्रातः काल के समय में ले लेता है उस दिन उसको भोजन भी नहीं मिलता। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि प्रातः ले जो नाम हमारा, और ते ही दिन ताहि न मिलई आहारा। और प्रियांशी वर्मा बिटिया की तरफ से सादर 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगल 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। जीवन मंगलमय हो। यहाँ के भक्तों के 1-1 रुपया बुलवावत है। खैर चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की बढ़िया किस्मत है, अच्छी बात है कि भगवानों के रजिस्टर में लिखा जा रहा है, यहाँ के रजिस्टर में लिखा जा रहा है। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी महाराज कहने लगे कि प्रातः काल के समय में जो हमारे कुल का नाम ले लेता है उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। लेकिन इस चौपाई के एक और अर्थ है। प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान कहते हैं प्रातः काल के समय में जो हमारे कुल का नाम ले लेता तो भोजन नहीं मिलता, और प्रात ले जो नाम हमारा, प्रातः काल के समय में जो हम